अस्सलाम वालेकुम। इसके पहले की मश्क 2.4 में हमने मुरब्बई मसावतों को ज़ाब्ते के तरीके से हल करना देखे थे। अब आज के इस क्लास में हम लोग जो है मुरब्बई मसावत अगर दिए जाएं तो उसके जज़रों की नौइयत किस तरह की होती है, किस किस्म के उसके जज़र होते हैं, उसके हल होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर एक मुरब्बई मसावत की मेयारी सूरत दी गई है एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 और हमने ज़ाब्ते का तरीका देखा था एक्स बराबर नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र बी की दूसरी नफ़ी 4ac/2a। तो अब यहाँ पर जो है किसी भी मुरब्बई मसावत की नौइयत मालूम करने के लिए यहाँ पर एक जो यहाँ पर जुज़ बताया गया है जज़र बी की दूसरी नफ़ी 4ac, इसका मुशाहिदा किया जाता है। यानी अगर किसी मुरब्बई मसावत के b² नफ़ी 4ac की कीमत, यानी इस ज़ाब्ते के तरीके में जो यहाँ पर ये टर्म जो दिया गया है इसकी कीमत अगर 0 हो तो उस मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। यानी अब देखो अगर हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं b की दूसरी नफ़ी 4ac बराबर 0, यानी इसलिए x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र 0/2a, इसलिए x बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र 0 यानी कि 0/2a, यानी x बराबर नफ़ी बी जमा 0/2a और x बराबर नफ़ी बी नफ़ी 0/2a, यानी x बराबर नफ़ी b/2a और x बराबर नफ़ी b/2a। यानी यहाँ पर जो दोनों भी हमको कीमतें हासिल हो रही हैं, उसके जो हल हासिल हो रहे हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, यकसा हैं। तो इसलिए अगर b की दूसरी नफ़ी 4ac बराबर 0 हो तो मुरब्बई मसावत के जज़र कैसे होते हैं, हकीकी और मसावी। अब हकीकी किसे कहते हैं आपको मालूम है। हकीकी अदाद कौन से हो गए, तो ऐसे अदाद जिनको अददी ख़त पर नुमाया तौर पर बताया जा सकता है उन्हें हकीकी अदाद कहते हैं। तो ये जो कीमतें हमको हासिल होंगी एक्स की, वो कैसे होंगे, हकीकी और मसावी, यानी दोनों भी कीमतें क्या होंगी, यकसा होंगी। ठीक है। अब अगर ये b की दूसरी नफ़ी 4ac बराबर 0 हो तो मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। यानी अगर बड़ा है 0 से अगर बड़ा है, यानी कि x बराबर जो है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र b की दूसरी नफ़ी 4ac/2a, ये हमारे ज़ाब्ते के तरीके से मुरब्बई मसावत के जज़रों की कीमत हुई। तो इसमें एक जज़र जो है यानी कि एक मरतबा जमा की अलामत लेकर करेंगे और एक मरतबा जो है नफ़ी की अलामत लेकर करेंगे। ठीक है, नफ़ी जज़र b की दूसरी नफ़ी 4ac/2a। तो यानी कि अगर ये जो b² नफ़ी 4ac की कीमत 0 से ज़्यादा आ रही, 0 से ज़्यादा यानी कि मस्बित अदाद, 0 से बड़े कौन से अदाद होते हैं, मस्बित अदाद होते हैं। तो ये मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। यहाँ पर गैर मसावी है, एक बार नफ़ी b जमा है और यहाँ पर नफ़ी b नफ़ी है। ठीक है। तो मुरब्बई मसावत के जज़र कैसे होते हैं, हकीकी और गैर मसावी। और अगर b की दूसरी नफ़ी 4ac कीमत जो है 0 से छोटी आ रही है, यानी कि मनफी अदद आ रही है, तो मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी अदाद नहीं होते, यानी कि रियल नहीं होते। ये यहाँ पर हमको वाज़ह तौर पर यानी तीनों भी सूरतें बताई गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो b की दूसरी नफ़ी 4ac जो है ये तय कर रहा है कि दी हुई मसावत के मुरब्बई मसावत के जज़र कैसे होते हैं। तो इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, ममीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस कीमत को ममीज़ कहते हैं। और इसे जो है डेल्टा से, यानी ये एक लातीनी हुर्फ है डेल्टा, ये डेल्टा से इसको जाहिर करते हैं। यानी डेल्टा की कीमत क्या होती है, b की दूसरी नफ़ी 4ac। ठीक है। ममीज़ यानी कि इम्तियाज़ करने वाला, यानी बताने वाला, यानी ये तय कर रहा है कि वो जज़र कैसे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब एग्ज़ाम में जो है सवाल आता है कि डेल्टा की कीमत मालूम कीजिए, या फिर डेल्टा की कीमत दी जाती है और आपको तय करना होता है कि उसके जज़र कैसे हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इतना हमको ध्यान रखना है। अब अगर जज़र दिए हों तब मुरब्बई मसावत हासिल करना, यानी किसी भी मुरब्बई मसावत के अगर आपको जो है अब तक आप क्या कर रहे थे, मुरब्बई मसावत को हल करके उसके जज़र हासिल कर रहे थे। लेकिन अब अगर जज़र दिए जाएं, यानी उसके दोनों एक्स की दोनों भी कीमतें दी जाएं, तो आप जो है मुरब्बई मसावत कैसे हासिल करेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, उसके जज़र हैं, यानी उसके हल हैं। एक्स की जो दो कीमतें आ रही हैं ना, एक कीमत अल्फ़ा फ़र्ज़ करेंगे, एक कीमत क्या फ़र्ज़ करेंगे, बीटा फ़र्ज़ करेंगे। इसलिए
एक्स बराबर अल्फ़ा और एक्स बराबर क्या है, बीटा। अब जो है यहाँ पर इसलिए एक्स नफ़ी अल्फ़ा बराबर ज़ीरो या एक्स नफ़ी बीटा बराबर ज़ीरो। अब दोनों भी कीमतें क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इसलिए एक्स नफ़ी अल्फ़ा और एक्स नफ़ी बीटा बराबर है ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद हम क्या हासिल करते हैं, अब ये कौन से इसको ज़र्ब होने वाला है पूरे, और इस अल्फ़ा से भी पूरे इसको ज़र्ब होने वाला है, यानी एक्स ज़र्ब एक, एक्स की दूसरी नफ़ी एक मरतबा अल्फ़ा एक्स और एक मरतबा नफ़ी बीटा एक्स जमा अल्फ़ा बीटा बराबर है ज़ीरो। ठीक है, इसलिए एक्स की दूसरी नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा बीटा बराबर है ज़ीरो। यानी कि अगर मुरब्बई मसावत के जज़र अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अगर दिए गए हैं तो इस मुरब्बई मसावत में, यानी कि ऐसी ढांचे में जो है हम वो जज़र डालेंगे तो हमको जो है मुरब्बई मसावत हासिल होती है। ठीक है, तो इस बिना पर जो है अमली काम भी दिया जाता है, यानी एक अमली काम दिया जाता है और उसको आपको हल करना होता है, उसके 2 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है मश्क 2.5 में, मश्क 2.5 में, मश्क 2.5 में मुंदरजा झील खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर हमको मुरब्बई मसावत दी गई है ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी बराबर ज़ीरो, और यहाँ पर बी की दूसरी नफ़ी 4ac यानी कि डेल्टा यानी कि ममीज़ की कीमत दी गई है। एक कीमत जो है 5 बताई गई है और दूसरी कीमत क्या है, नफ़ी 5 बताई गई है, और यहाँ पर एक खाली चौकोन है और इसमें हमको लिखना है जज़रों की नोयत, यानी वो जज़र कैसे होंगे। तो अब यहाँ पर b की दूसरी नफ़ी 4ac बराबर 5, यानी कि ये ज़ीरो से क्या है, बड़ी है, मज़बूत अदद है, तो इसके लिए जज़रों की नोयत क्या होती है, हकीकी और गैर मसावी। कैसी होती है, हकीकी और गैर मसावी होते हैं, ज़ीरो से कैसे हैं, ये बड़े हैं। ठीक है, और अगर अब यहाँ पर देखो b की दूसरी नफ़ी 4ac बराबर नफ़ी 5 है, यानी ज़ीरो से छोटा अदद है, ये नफ़ी 5 क्या है, ज़ीरो से छोटा है, तो जज़र कैसे होते हैं, गैर हकीकी होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर एक मार्क या 2 मार्क के लिए जो है ये ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, अब उसके बाद नीचे जो है अब यहाँ पर जज़रों का मजमुआ दिया गया है और जज़रों का हासिल ज़र्ब दिया गया है। जज़रों का मजमुआ कितना है, जज़रों का मजमुआ यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है नफ़ी 7, और जज़रों का हासिल ज़र्ब कितना है, अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर है 5। अब हमको मुरब्बई मसावत बनानी है, तो मुरब्बई मसावत कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास अभी हमने ज़ाब्ता अक्स किए थे, एक्स की दूसरी नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा बीटा बराबर है ज़ीरो। इसमें जो है ये ढांचे में हमको अब दी गई कीमतें क्या करनी है, रखनी है। इसलिए एक्स की दूसरी नफ़ी, ये नफ़ी 7 है, नफ़ी 7 एक्स जमा अल्फ़ा बीटा की कीमत कितनी है, 5 बराबर है ज़ीरो। इसलिए एक्स की दूसरी नफ़ी जमा 7x जमा 5 बराबर है ज़ीरो। ये जो है हमको मुरब्बई मसावत हासिल हुई। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है तीसरा जो एग्जाम्पल है, इसमें अगर अल्फ़ा बीटा ज़िल के मुरब्बई मसावत के जज़र हों तब ये कीमतें मालूम कीजिए। ये कट है, एग्ज़ाम में तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कट किया गया है। अब उसके बाद जो है मश्क 2.5 का मश्क 2.5 का दूसरा क्वेश्चन, मंदरजा झील मुरब्बई मसावत के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए यानी कि डेल्टा बराबर b की दूसरी नफ़ी 4ac, इसकी कीमत हमको मालूम करना है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है x की दूसरी जमा 7x नफ़ी 1 बराबर है ज़ीरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी हुई मसावत को उसकी म्यारी सूरत में है कि नहीं पहले देखेंगे, और अगर नहीं है तो उसमें लिखेंगे, म्यारी सूरत में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको जो 2 मसावत दी गई है वो क्या है, म्यारी सूरत में है, तो हम लोग क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। bx जमा c बराबर है ज़ीरो, इसलिए a बराबर x की दूसरी का ज़रीब क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है, b का ज़रीब कितना है, 7 है, और c का ज़रीब c कितना है, नफ़ी 1 है। अब क्या करेंगे, इसमें कीमत डालेंगे, इसलिए डेल्टा यानी b की दूसरी नफ़ी 4ac बराबर b कितना है, 7 की दूसरी नफ़ी 4 ज़र्ब a कितना है, 1, और c कितना है, नफ़ी 1।
इसलिए 7 की दूसरे 7 का मुरब्बा कितना है 49, नफ़ी नफ़ी जमा 4 एक का 4 और 4 एक का 4, ठीक है। तो 49 जमा 4 कितना हुआ 53। तो यानी बी की दूसरी नफ़ी 4 ऐसे की कीमत कितनी आई 53। आया समझ में। तो डेल्टा बराबर जो है 53, ये जवाब हमारा आया, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा एग्जाम्पल, 2y की दूसरी नफ़ी 5y जमा 10 बराबर है 0। पहले इसको मैरी सूरत में है क्या है। अब जो है मवाजना करेंगे, ax की दूसरी जमा bx जमा c बराबर है 0। इसलिए a बराबर 2, b बराबर नफ़ी 5 और c बराबर है 10, ठीक है। अब उसके बाद जो है डेल्टा बराबर b की दूसरी नफ़ी 4 ac, इसमें हम लोग क्या करेंगे कीमतें डालेंगे। नफ़ी 5 की दूसरी नफ़ी 4 ज़रब a कितना है 2 और c कितना है 10 बराबर 5 का मुरब्बा कितना, नफ़ी 5 का मुरब्बा कितना आता है 25, नफ़ी 4 दूनी 8, 8 दहाए 80। अब 25 में से 80 तो जाने से रहे, नफ़ी 80 में से 25 जाएंगे तो जवाब कितना आएगा नफ़ी 55, यानी डेल्टा बराबर कितना आया नफ़ी 55। आया समझ में। यहीं से जो है अगर आपको और एक सवाल जो है और एक ऐड करके भी आता है कि जज़रों की नोयत कैसी है, तो ये कीमत पूरी मालूम करने के बाद अब यहाँ पर जो है डेल्टा कितना आया है 53, यानी कि 0 से बड़ा आया है। तो जज़र कैसे होंगे, हकीकी और गैर मसावी, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा जो है, डेल्टा क्या है 0 से छोटा है, यहाँ पर डेल्टा क्या है 0 से बड़ा था। अब यहाँ पर डेल्टा 0 से छोटा है तो इसका मतलब कि जज़र कैसे होंगे, गैर हकीकी होंगे। समझ में आया क्या। यानी कि डेल्टा की कीमत मालूम कीजिए या ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए और जज़रों की नोयत तय कीजिए करके अगर ऐसा सवाल आया तो वहाँ पर एक जुमला हम लोग ऐड करेंगे कि अगर डेल्टा बड़ा है 0 से तो हकीकी और गैर मसावी होंगे जज़र, डेल्टा छोटा है 0 से तो जज़र जो है गैर हकीकी होंगे, और अगर डेल्टा की कीमत 0 आ रही है तो जज़र हकीकी और मसावी होते हैं, ठीक है। तीसरा जो सवाल है इसमें मश्क 2.5 में वो इसी तरह का है, यानी कि डेल्टा की कीमत मालूम करना है और उसके बाद जो है जज़रों की नोयत तय करना है। तो इसमें जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग करेंगे और इस तरह से जो है मसावातें हल करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। शुक्रिया।